RBI's new borrowing norms for NBFCs diversify with capital market reliance. Okay, so Reserve Bank of India has advised NBFCs, particularly upper layer NBFCs, to source at least 25% of their borrowings from capital market instruments. Okay, so you know about the ILFS crisis, right? You all know about the ILFS crisis. What happened in ILFS, IL&FS? Due to cash crunch, due to the liquidity crunch, this institution failed. And RBI is always sensitive about NBFC lending. इसीलिए ऑन लेंडिंग विथ एनबीएफसी हैज गॉट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टैग. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? बैंक आरबीआई का बहुत सारा गाइडलाइंस चलता है. दे एनकरेज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू लेंड टू एनबीएफसी. क्यों? बिकॉज एनबीएफसी लेंड टू द लास्ट माइल कस्टमर. जहां बैंक नहीं पहुंचता, वेयर बैंक कुडंट रीच, एनबीएफसी डू रीच. They also reach to the lowest strata people through MFIs, etc. But what is the avenue for NBFC? They take loan for 1 year, 2 year, 3 year, maximum for 3 year, and they lend it for 5 years, 7 years, 20 years. So there is a high chance that NBFCs will fail. Nowadays, the banking and the financial system are interconnected. If one NBFC fail, all other NBFCs will fail. ठीक है? इसमें इसके पीछे का थ्योरी समझने की कोशिश करिए. तो एनबीएफसी जब कोई बैंक जैसे एसबीआई बहुत ज्यादा एनबीएफसी का जो पोर्टफोलियो है उसको खरीदता है, आप न्यूज में देखेंगे, एसबीआई बाइंग ए लॉट ऑफ और रीफाइनेंसिंग द पोर्टफोलियो ऑफ एनबीएफसी. ठीक है, एनबीएफसी में कैश क्रंच चलता है. एनबीएफसी इज क्रूशियल फॉर, बहुत क्रूशियल है, जो लास्ट माइल कस्टमर है, जो बहुत छोटे लेवल के बोरोवर्स हैं, उनके लिए एनबीएफसी फंडिंग बहुत जरूरी है. कितना भी गवर्नमेंट बैंक आरआरबी आ जाए, वो बहुत छोटे लेवल में लोन नहीं देते हैं. इसीलिए एनबीएफसी बहुत जरूरी है बैंकिंग के सिस्टम में. सारा कुछ बैंक अकेला नहीं कर सकता. और एनबीएफसी के पास, एनबीएफसी का काम क्या है? इससे लोन लेना और उसको लोन देना. ठीक है, गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? बैंक के पास क्या होता है कि पब्लिक डिपॉजिट होता है, लोन वो देता है लोगों को. ठीक है, डिपॉजिट से उठा के देता है. आज आप खाता बंद कर देंगे, कल कोई और खोल लेगा. बट एनबीएफसीज हैव लिमिटेड एवेन्यूज. तो वो बोल रहा है कि आप ये जो बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, दूसरों से लोन उठाने से बेहतर है आप 25% मार्केट से पैसा उठाए. ठीक है, जैसे कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इससे पैसा उठाए ताकि लोन लेकर लोन देने का झंझट ना रहे. लोन लेकर लोन देने में क्या है, क्या दिक्कत है कि ये अगर रिकवर नहीं होता है टाइम पे, जिसको आपको वापस करना है आप उसको नहीं दे पाएंगे. यू विल बी इन असेट लायबिलिटी मिसमैच कंडीशन. राइट? सो व्हाट इज द न्यू रूल? आप इसके क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ना, तो आप कहीं पे अगर कुछ चीजें नहीं भी आता होगा, थोड़ा तुक्का मार पाएंगे. राइट? विदाउट एनी आइडिया, एनी फंडामेंटल, एनी नोशन, आप कैलकुलेटिव रिस्क भी नहीं ले सकते. एग्जाम में क्या होता है कि इट इज डैम श्योर, आप रहिए कि 100% क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा. नॉट इवन मी, मैं तो भगवान नहीं हूं, फिर भी मुझसे भी जो बहुत 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 ब्रिलियंट आइंस्टाइन भी खुद जाएंगे एग्जाम देने के लिए, उनको 100% क्वेश्चन नहीं आएगा. 60% जगहों पे यू विल बी वेरी फ्लुएंट, बट इन 10-20% प्लेसेस आपको लगता होगा कि आंसर ये है, बट में भी गलत हो सकता है. देयर यू कैन डू एलिमिनेटिंग प्रोसेस. तो अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं आपके, यू कैन से कि हाँ एनबीएफसी में दिक्कत है, तो शायद आरबीआई ने उनको 25% तक कैपिटल मार्केट से उठाने के लिए बोला होगा. राइट? जैसे हो सकता है कि आरबीआई ने किसको बोला है कि 25%, मे बी द क्वेश्चन विल कम, टू व्हिच इंस्टीट्यूशन आरबीआई हैज टोल्ड टू रेज कैपिटल फ्रॉम capital market. Their borrowing should come from capital market, like to banks, to NBFCs, to MFIs, to insurance companies. So here you don't need to know the number, you don't need to know the news. If you know which organization have more capital crunch, you will answer it. Right? Everybody can answer it without knowing, without studying this concept.
इसीलिए अगर आपका स्टैटिक बहुत क्लियर है ना, आप करेंट बैंकिंग में भी कुछ कर सकते हो। द मूव एम्स टू रिड्यूस एनबीएफसीज डिपेंडेंस ऑन बैंक लोन्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फंडिंग सोर्सेस। गॉट इट? European banks to continue trade in Indian markets amid supervisory dispute. European regulators from France and Germany have requested their banks to continue dealing with Indian clearing firms beyond the previously set October end deadline despite a dispute over supervisory powers. उनका जो ESMA है, the issue arose when RBI rejected a request by ESMA, European Securities Market Authority, for co-supervision of trades settled through Indian clearing house. ओके, तो क्या हुआ था, जो एस्मा यूरोपियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड अथॉरिटी मार्केट्स अथॉरिटी है, फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हैज बीन टोल्ड कैटेगोरिकली जो ट्रेड सेटलमेंट, जो ट्रेड, जो शेयर्स परचेज हो रहा है, एफआईआई या फिर एफपीआई जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेड इंडियन क्लियरिंग हाउस सेटल कर रहे हैं, उस अमाउंट का वो को सुपरविजन करेंगे, सही में सेटल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, लास्ट ईयर ही ये डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, अभी डिस्प्यूट भी है, बट दे सेड कि आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करिए। इंडियन मार्केट वाज ए स्वीट स्पॉट, बहुत दिनों तक था, अभी एक दो वीक हुआ है, मार्केट थोड़ा खराब था, अभी तो आज कल में रिकवर किया है, राइट। सो बट Germany and France has now said कि you can beyond October 2023 या 2024 you can still invest in Indian market। तो इंडियन मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। As an alternative solution, European banks may partner with local Indian lenders for settlement or establish bond underwriting operations within India। ठीक है, they can have a डील विथ इंडियन लेंडर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि जैसे उनका सेटलमेंट होगा, फंड तो इमीडिएट क्रेडिट नहीं होगा, फंड किसी के पास रहेगा, ठीक है, और उसी फंड के बेसिस पर वो लोग लोन भी उठाते हैं, तो बहुत कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, तो इसलिए वो एस्मा जो है वो सुपरविजन करना चाहता है। एस्मा का इंडियन काउंटर पार्ट कौन होगा, मुझे बताएंगे? यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, एस्मा यूरोप का है, तो इंडिया का कौन है? Very good, very good. SEBI, not DGFT, not DGFT. It is SEBI. It is SEBI. तो अमेरिका का कौन है? अमेरिका का कौन है? आजकल क्वेश्चन मेकर ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है ना। यूएसए का कौन है बताइए? नॉट ओसीसी, इट इज एसईसी। एसईसी, एसईसी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो एसबीआई विन्स बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024। अच्छा, ये जो अवार्ड विन करते हैं ना, आजकल ये चेयरमैन का नाम नहीं आता है, जैसे एफएसआईबी पहला क्वेश्चन था, बट एफएसआईबी वहां पे इंपॉर्टेंट था, वो मैं बताना चाहता था। आजकल ये चेयरमैन का नाम, टैग लाइन, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अभी भी बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बट ये सब नहीं आ रहा है, और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग ये सब बेकार चीजें हो चुका है। नए एज के साथ जाएंगे, नए एज में ये तो पक्का है कि आपको अवार्ड का नाम पूछ सकता है, अवार्ड देने वाले का नाम पूछ सकता है, अवार्ड लेने वाले का नाम पूछ सकता है। दी अवार्ड्स रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस आर समहाउ कमिंग एग्जाम में, दो तीन एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आप दो चार एग्जाम अगर दे रहे हैं लगातार एक साल में, तो उसमें से हर में नहीं, हर किसी में नहीं आता है, दो तीन में एक बार आ जाता है, राइट। तो बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फिनेंस मैगजीन, ठीक है, ए कमिटमेंट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। और चेयरमैन कौन है? CS सेट्टी को ये अवार्ड मिला है, ये ऑनर मिला है, ठीक है। सो ड्यूरिंग इट्स 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स इवेंट इन वाशिंगटन इनको ये अवार्ड मिला है। If you are a public sector banker and eligible for promotions this year, then you have landed at the right channel. In last 3 years, we have produced more than 5,000 results in bank promotions exams, starting from Reserve Bank of India to SBI, PNB to IDBI Bank, Punjab and Sindh Bank to Bank of Baroda, Indian Bank to Central Bank of India, in all public sector banks. We have a dedicated course for you, and higher the scale, greater the content is.
So don't miss out this opportunity to grab your promotional aspirations this year. Visit our website, check out the links in description, or WhatsApp us at the given number to connect with us. Stay prepared and wish you success this year.